Friends, in previous video we have seen this new formula. ये फॉर्मूला हमने देखा था, है ना, एससी का प्राइमरी कंसोलिडेशन का, और हमने देख लिया था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में ना. नाउ वी विल स्टार्ट तरजागी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना. विथ कंप्लीट ऑनेस्टी आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज पर गेट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड्स, है ना. तो आप लोग बिल्कुल मतलब ये निश्चिंत रहिए इस बारे में कि कुछ भी छूटने वाला है. ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं हम लोग, है ना. और कुछ भी मतलब छोड़ा नहीं है अभी तक. आप लोग देख रहे होंगे छोटी छोटी स्लॉट्स में भी चीज़ों को, लेकिन कवर ज़रूर किया है. तो बिल्कुल हर एक टॉपिक के लिए सेपरेटली वीडियो बनाने का मेरा मतलब मकसद है. जैसे तरजागी कंसोलिडेशन थ्योरी, तो एक सेपरेट वीडियो रहे मतलब उसके लिए, ऐसे वेरियस टॉपिक्स, ताकि आप टॉपिक का नाम सर्च करें और EIQ लिखें तो वो आपको वो टॉपिक मिल जाए वहाँ पे, है ना. सो चलिए बात करते हैं इसके बारे में. सो फ्रेंड्स, देयर आर फ्यू assumptions इन तरजागी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी, है ना. सो वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट assumptions. बाकी तो आप लोग को ऑलमोस्ट पता ही होंगे. तो फर्स्ट, सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक. सॉइल इज फुल्ली सेचुरेटेड. फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल से सारे वाइट्स पानी से भरे हुए हैं. सॉइल पार्टिकल एंड वाटर आर इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल माना तरजागी ने. कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट. के रिमेन्स कांस्टेंट. डार्सी लॉ इज वैलिड. V इज इक्वल्स टू KI, मतलब, है ना. फटाफट डिस्कस कर रहे हैं, यू नो ऑलरेडी. कंसोलिडेशन इज वन डायमेंशनल. हाँ, इसको समझना ज़रूरी है कि कंसोलिडेशन इज़ वन डायमेंशनल. इसका मतलब क्या, जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, दिस इज़ आवर ग्राउंड लेवल. तो जितना भी सेटलमेंट हो रहा है वो सिर्फ ये हाइट वाइज हो रहा है ना, H में हो रहा है. ये जो क्रॉस एरिया जो हो रहा है एरिया वाइज, है ना, एरिया में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, सिर्फ हाइट में वेरिएशन आ रहा है. मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये डेप्थ है तो ये डेप्थ नीचे सेटल हो रही है ना. सपोज दिस इज़ द ग्राउंड लेवल, तो सिर्फ ये ग्राउंड ही अपना क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है. व्हाट्स हैपनिंग, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये, सॉन्ग विद इट, लेट इट बी, है ना. तो ग्राउंड जो अगर इस लेवल पे है तो सिर्फ हाइट वाइज सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ वन डायमेंशन, कंसोलिडेशन इज़ वन डायमेंशनल, ठीक है. उसके बाद ड्रेनेज ऑफ वाटर ऑकर इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो वाटर का ड्रेनेज कैसा हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि या तो पानी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, मूव करेगा सॉइल से, है ना, जिस भी पॉइंट में वहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन हो रही है, या तो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है. तो ड्रेनेज जो हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है. सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज इग्नोर्ड, है ना, SS को इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है. उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या लिखा है, AV एंड MV आर कॉन्स्टेंट. AV क्या होता है भाई, देखो जहाँ पे भी AV दिखा आपको उसका फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए. AV होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं वॉइड रेशो घटता जाता है. MV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, है ना, डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E0. ऐसा होता है क्या, गलत भी हो सकता हूँ भाई मैं ना क्योंकि मैं बता चुका हूँ, तुम चेक कर लो जाके, है ना. तो MV जो होता है वो डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E0 नहीं होता है ना. क्या होता है, क्या होता है, AV अपॉन 1 प्लस E0 होता है, ठीक है. और AV होता है डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E0. होता है क्या, कंफ्यूज कर रहा हूँ भाई मैं तुम लोगों को, है ना. चलो, AV मैंने बता दिया हूँ, MV भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को. देखो सही सही बता देता हूँ. देखो ये होता है आपका MV, AV अपॉन 1 प्लस E0. AV होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है. चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है. कंफ्यूजन तो कहीं पे भी क्रिएट होता ही रहेगा, है ना. कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल माइंड में क्लियर रखो. और जितने ज़्यादा एग्जाम से पहले कंफ्यूज होना है हो लो, क्योंकि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो इसका मतलब आपने वो कॉन्सेप्ट को एकदम सॉलिड नहीं किया हुआ है ना, एकदम सॉलिडली माइंड में बैठाया नहीं है. तो समझ लो कि अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो अच्छा हुआ कि आ गया वो एग्ज़ाम से पहले, ठीक है. तो जितना भी कन्फ्यूजन एग्जाम से पहले आ रहा है उसको एकदम कॉन्क्रीट बना लो, बिल्कुल मतलब डाउट सारे ख़त्म कर लो, उसको तुरंत पेज में नोट कर लो. नहीं, ये इसने बोला, मुझे डाउट है, हाँ शायद ऐसा हो सकता है, सही क्या है वो चेक करो फिर तुरंत जाके, ठीक है, अपनी नोट्स में. तो MV ये होता है, AV ये होता है, ठीक है. चलो बात करते हैं आगे. अब देखो यहाँ पे एक ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम को जैसे बना हुआ है, तो चलो इसको थोड़ा सा अपन बड़ा बना लेते हैं, ठीक है.
डायग्राम को थोड़ा सा अपन साइज़ बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझना है इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, है ना। तो देखो ये डायग्राम से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जो है आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और मतलब ये आपकी सॉइल लेयर है, ठीक है, क्ले सॉइल है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर क्लेई सॉइल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू सैंड लेयर, ऊपर भी सैंड लेयर है नीचे भी सैंड लेयर है, तो सैंड लेयर क्या हाईली परमिएबल होती है, यानी पानी इस डायरेक्शन में भी निकलेगा और इस डायरेक्शन में भी निकलेगा, तो दोनों तरफ निकलेगा। तो पानी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जो इसकी H0 डेप्थ है, हाइट इज H0, तो इसका आधा ही कवर करना पड़ेगा, यानी आधा यहाँ से निकल जाएगा और आधा यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको H0 की जगह कितना कवर करना पड़ा, H0/2 कवर करना पड़ा, जो ऊपर जा रहा था। जो नीचे आ रहा था उसको भी H0/2 का कवर करना पड़ा। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज पाथ है उसकी जो है ना डेप्थ है, मतलब ड्रेनेज पाथ जो है जितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ा वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो H है बिकम H0/2, ठीक है, जब क्ले लेयर जो है वो सैंड लेयर के बीच में, दो सैंड लेयर के बीच में सैंडविच्ड हो, ठीक है। तो इसमें क्या ड्रेनेज पाथ क्या आधा हो जाता है। तो जहाँ पे भी हम H की वैल्यू रखेंगे, H इज़ नॉट दी हाइट, है ना, H इज़ दी लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, ठीक है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कवर्ड बाय दी फ्लूइड, ठीक है। तो ये समझना बहुत 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 ज़रूरी है भाई, है ना, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है नहीं तो छोटे से कॉन्सेप्ट के चक्कर में, ठीक है। अब मान लो ये क्ले लेयर है, इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है ना। सैंड में तो क्या है, कंसोलिडेशन अपना क्या होता है, बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है, तुरंत हो जाता है। तो हम क्ले में ही बात करते हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन की। तो यहाँ पे इस लेयर में कंसोलिडेशन हो रहा है, पर इसके नीचे क्या लेयर, क्ले लेयर है, इसके नीचे कौन सी लेयर है, क्ले लेयर है, और ऊपर क्या है, सैंड लेयर है ना, ऊपर सैंड है। तो भाई जो क्ले होती है इसकी परमिएबिलिटी लगभग बहुत कम होती है ना, वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे पानी अगर आएगा तो अपना सर फोड़ के उसको वापस ही जाना पड़ेगा, ठीक है। उसको लगेगा कि नहीं यार ये रास्ता जो है यहाँ पे जाम लगा है। पानी अगर यहाँ आ भी गया ना तो उसको पता चलेगा यहाँ पे जाम लगा है, वो वापस गाड़ी घुमा के ऊपर के रास्ते निकलने की कोशिश करेगा। तो अब वो क्या है कि इसमें क्या हो जाएगा, वन वे ड्रेनेज होगा, इसमें टू वे ड्रेनेज हो रहा था, ऊपर की तरफ भी जा रहा था नीचे की तरफ भी जा रहा था, पर इसमें क्या होगा, सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगा जहाँ सैंड लेयर है, बिकॉज सैंड लेयर इज हाईली परमिएबल। तो इस केस में ड्रेनेज पाथ क्या हो जाएगा, H0 ही ड्रेनेज पाथ की लेंथ हो जाएगी। तो ड्रेनेज पाथ क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू H0, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई सैंड हाईली परमिएबल है, सिर्फ सैंड की तरफ ही पानी मूव करता है, हमें ऐसा मान के चलना है। तो अगर दोनों साइड सैंड होगी तो दोनों तरफ मूव करेगा, एक साइड सैंड होगी तो एक ही तरफ मूव करेगा, ठीक है। और या फिर आपको क्वेश्चन में लिखा है टू वे ड्रेनेज, तो आप H0/2 लेंगे, H इज इक्वल्स टू, अगर वन वे ड्रेनेज लिखा है तो आप H इज इक्वल्स टू H0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा फंडा क्या है पूरा, है ना। और नोट्स स्क्रीनशॉट वगैरह लेने कोई टेंशन नहीं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, है ना, 8602936797 पे, ठीक है। वी वांट नोट्स करके किस टॉपिक की क्या है कौन सी, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो बात करते हैं डेरिवेशन की। तो देखो दोस्तों ये क्ले लेयर थी सैंडविच बिटवीन टू सैंड लेयर्स, ठीक है। तो हमने सीपेज में हमने कॉन्सेप्ट, मतलब ये सीपेज में, ये सीपेज के हिसाब से कुछ हमारे पास एक फार्मूला होता है ऑलरेडी, क्यू आउट माइनस क्यू इन इज इक्वल्स टू डेल वी जेड अपॉन डेल जेड, है ना, इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये पहले से हमारे पास है, ठीक है। क्यू इन क्यू आउट ये सीपेज का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये ऑलरेडी होता है। तो सीपेज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोग को ये पता चल जाएगा। नहीं तो सीपेज आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। तो ये सीपेज का कॉन्सेप्ट है, वहाँ से हमें क्यू इन की वैल्यू क्या मिल जाती है, वी जेड इंटू डी एक्स डी वाई, क्यू आउट की वैल्यू मिल जाती है वी जेड डी एक्स डी वाई प्लस डेल वी जेड ओवर डेल जेड इंटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है उस बारे में बात करते हैं ना। नहीं डेरिवेशन बहुत बोरिंग हो जाता है ये, पर फिर भी करेंगे हम लोग, है ना। तो करना क्या है, हमें क्यू आउट निकालना है, क्यू इन निकालना है, ठीक है। समझ लो इसको, क्योंकि बहुत बोरिंग और लेंदी डेरिवेशन है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। आप कई बार पढ़ा होगा, फिर भी आपने उसको छोड़ दिया होगा, पल्ले नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी बोरिंग डेरिवेशन है पर है, पढ़ना है, हमारे काम का है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, क्यू आउट निकालना है और क्यू इन निकालना है, ठीक है। अब कैसे भी निकालो, है ना, जो भी फॉर्मूले होते हैं उससे क्यू आउट क्यू इन निकालो, और क्यू आउट में से क्यू इन को माइनस कर दो, इतना काम ये कर लिया। उसके बाद डेल वी ओवर डेल टी निकालना है हमको, ठीक है, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, ये निकालना है।
और क्यू आउट माइनस क्यू इन जो आएगा और डेल वी ओवर डेल टी जो आएगा, दोनों को इक्वल रख देना है, ठीक है। सपोज ये कुछ वैल्यू आई, ये कुछ वैल्यू आई, दोनों को इक्वल रख देना है और उससे जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा, ठीक है, तो वहाँ से हमें एक कांस्टेंट मिलता है सी वी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा कुछ करना है जिससे हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फाइनली हमारे पास एक रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट हमारे पास ये होगा, देखो वो रिज़ल्ट हमारे पास ये होगा, डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू सी वी डेल टू यू ओवर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, डेल टू यू ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। यही तरज़ागी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम ही आएगा, बोरिंग है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्यू आउट निकालना है और क्यू इन निकालना है। क्यू आउट में से क्यू इन माइनस करना है, ठीक है, इससे जो वैल्यू आएगी। फिर हमें डेल वी ओवर डेल टी निकालना है ना, इससे जो वैल्यू आएगी दोनों को इक्वेट करना है। दोनों को जब इक्वेट करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, तो हमारे पास फाइनली ये रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये एक ओवरव्यू हुआ दोस्तों पूरे डेरिवेशन का, है ना। डेरिवेशन लेंदी है बट उसको समझना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा करेंगे, ये एक बार पिक्चर पता चल जाए ऊपर ऊपर ना, तो फिर चीज़ें समझने में आसानी होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे बताया, है ना। चलिए अब समझते हैं डेरिवेशन को। तो अकॉर्डिंग टू सीपेज फार्मूला वी नो क्यू इन इज इक्वल्स टू वी जेड डेल एक्स ओवर डेल वाई, क्यू आउट इज इक्वल्स टू वी जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल वी जेड ओवर डेल जेड, है ना, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। तो क्यू इन में से क्यू आउट माइनस कर दूँ, मैं पहली कहानी बता चुका हूँ, अब आप लोग को फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो क्यू आउट में से क्यू इन माइनस कर दो, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतनी वैल्यू हमारे पास बचेगी, ठीक है। डेल वी जेड ओवर डेल जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो इसका मतलब हमारे पास आधा काम हमारा हो गया, क्यू आउट और क्यू इन में से माइनस करके हमने ये ला लिया, ठीक, मतलब आधा काम हमने कर लिया। अब डेल वी ओवर डेल टी हमें निकालना है, ठीक है। तो डेल वी ओवर डेल टी निकालने पे बात करते हैं हम। एक साइड हमने निकाल लिया, एल एच एस निकाल लिया, आर एच एस बचा है, ठीक है। तो डेल वी ओवर डेल टी निकालने के लिए हमें पता है वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम वॉइड्स को टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वी एस में से वी एस कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड -1, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ से हमें टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मिल रहा है, टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला इस ई में से ये -1 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, E+1, है ना, E+1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, E+1 इंटू वी एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, E+1 इंटू वी एस, ठीक है। इस वी एस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ई वी एस प्लस वी एस ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो ये वी एस तो कांस्टेंट है, ये वी एस तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन 0 हो गया, इसका सॉरी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसका किया है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया, वी एस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, डेल ई, ठीक है। तो ये डेल वी का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ठीक भाई। अब आपको पता है ए वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल ई ओवर डेल सिग्मा बार, है ना। ए वी क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, ये होता है ना नेगेटिव साइन के साथ में, है ना, क्योंकि जब वॉइड रेशियो बढ़ रहा होता है तो अपना सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा होता है तो वॉइड रेशियो घट रहा होता है, ठीक है, इसलिए माइनस साइन लगता है। तो ये आ गया अपने पास। यहाँ से अपन डेली की वैल्यू निकाल लें, तो डेली की वैल्यू क्या जाएगी, ए बी इंटू डेल सिग्मा बार, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो वैल्यू रख दी, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, ए बी इंटू डेल सिग्मा बार। अब हमारे पास हमें एक चीज़ पता है कि वी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई नॉट होता है, ठीक है। वी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई नॉट, तो ये वी एस की जगह पे रख दो, ये रख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है ना। सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर करवाने की कोशिश की है दोस्तों, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपको डाउट में छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गई। अब डेल वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट क्या होता है, एम वी होता है, तो ये ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे एम वी इंटू ये वी और ये सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया -mb, ठीक है, इंटू वी डेल सिग्मा। अब ये डेल्टा सिग्मा बार का जो फॉर्मूला होता है इसको हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, डेल्टा सिग्मा को हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे।
तो देखो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू द इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस 4 वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा बार हो जाएगा सिग्मा माइनस यू, है ना, सिग्मा माइनस यू। अब अपन डेल सिग्मा निकालेंगे तो डेल सिग्मा, अब ये टोटल स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, इसका डेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, और क्या आ जाएगा माइनस डेल यू आ जाएगा। तो डेल सिग्मा बार इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस डेल यू। ठीक है, तो डेल सिग्मा बार की जगह अपन रख देंगे क्या, डेल सिग्मा बार की जगह अपन रख देंगे माइनस डेल यू, वही चीज़ जो मैंने बताई कि यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो माइनस डेल यू, तो माइनस माइनस क्या, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और डेल वी का वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डेल वी की वैल्यू आ गई एम वी। ठीक है, एम वी इंटू वी इंटू डेल यू। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये आ गई एम वी इंटू वी इंटू डेल यू। ठीक है, अब डेल इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू एम वी इंटू वी और डेल यू ओवर डेल टी आ जाएगा। ठीक है ना, डेल यू ओवर डेल टी आ जाएगा, है ना, चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 आ गई है हमारे पास, मैंने आप लोगों को कहानी पहले ही बता दी थी। ठीक है, क्यू आउट माइनस क्यू इन इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल टी, ये करना है हमको पूरी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना और बाकी सारे मैथमेटिक्स है दोस्तों, बोरिंग है ना, बहुत जगह आप लोगों को इस तरीके से नहीं बताया गया होगा, है ना। मैं आप लोगों को फिर भी बहुत ईजीएस्ट वे पॉसिबल जो है वो बता रहा हूँ, है ना। तो क्यू आउट माइनस क्यू इन हमारे पास आ चुका था, डेल वी ओवर डेल टी हमारे पास ये आ चुका। ठीक है, पुट कर दो, सिर्फ पुट करने की कहानी है ना। क्यू आउट माइनस क्यू इन हमारे पास ये आ चुका था, डेल वी ओवर डेल टी ये आ चुका, यहाँ रख दो। ठीक है, तो एम वी इंटू वी डेल यू ओवर डेल टी। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो ये देखो क्या आएगा, हमें पता है v इज इक्वल्स टू के आई होता है। ठीक है, तो वी जेड इज इक्वल्स टू के जेड। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई ग्रेडियंट होता है ना। ठीक है, आई मतलब हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो आई को हमने क्या लिख दिया, डेल एच ओवर डेल जेड। ठीक है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, तो ये लिख दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो डेल वी ओवर डेल जेड इज इक्वल्स टू के जेड डेल टू एच अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, ये चीज़ आ गई। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसमें देखो डेल वी ओवर डेल जेड की जगह ये पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, डेल वी ओवर डेल जेड की जगह रख दिया आपने के जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिया आपने। अब यहाँ पे देखो, और एम वी इंटू वॉल्यूम की जगह क्या रख दिया, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यहाँ से ये जो है और ये कैंसिल हो जाएगा, तो के जेड डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर अपॉन गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, एम वी डेल यू ओवर डेल टी। ठीक है, कहाँ ये है ना, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब आप सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दो इधर से उधर। ठीक है, तो डेल यू ओवर डेल टी आपके पास क्या जाएगा, डेल यू ओवर डेल टी क्या जाएगा, के जेड अपॉन गामा डब्ल्यू डेल टू यू, के जेड अपॉन गामा डब्ल्यू डेल टू यू ओवर डेल जेड, है ना, अपॉन ये एम वी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये पूरी टर्म जो होती है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, हम सी बी बोलते हैं। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सी वी, है ना। पूरी कहानी मतलब समझ लो कि ये इतनी सी इक्वेशन लाने के लिए थी, पूरी कहानी भूल जाओ और इक्वेशन याद कर लो, है ना। अगर डेरिवेशन आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं इसको, मतलब एक्सप्लेन नहीं करते बिकॉज पीपल डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, है ना। तो दैट्स वाई सो मेनी पीपल जस्ट सिंपली इग्नोर दिस डेरिवेशन। ठीक है, यू हार्डली फाइंड दिस डेरिवेशन, है ना। सो ये हमारे पास डेल यू ओवर डेल टी आ गया, सी वी डेल टू यू ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने समझ लिया कि भाई दिस इज़ द तरजागी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन इक्वेशन। जितने चाहे उतने स्टार इसमें मार्क कर लो। ये आई कैसे भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्यू आउट माइनस क्यू इन इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल टी। आपने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, इक्वेट किया तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिंपल है बहुत। तो यहाँ पे सी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, के जेड गामा डब्ल्यू अपॉन एम बी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट तरजागी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी फ्रेंड्स, है ना। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है
है ना। तो अगर आपके समझ में आया तो लाइक ज़रूर करो फ्रेंड्स, है ना, शेयर भी करो, ठीक है, सो पीपल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइम फैक्टर की, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सीवी कहाँ से आया हमें पता चल, किसी के पीछे की कहानी पता चल जाए ना तो वो चीज़ ईजीली हमें पकड़ में आती है, ठीक है ना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती हैं। तो अगर आप पूरी कहानी से रिलेट करते हुए चीज़ों को जोड़ते कनेक्ट करते हुए चलोगे ना तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। नहीं तो किसी का नाम बता दिया आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा था, ऐसे राज किया, रट लो, तो भूल जाओगे। पर कहानी पता चलेगी तो इंटरेस्टिंग बन जाएगी, हमेशा याद रहेगी। तो टाइम फैक्टर पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट, मतलब जो भी चीज़ है मैं बताऊंगा आप लोगों को। सो अभी तक हम लोगों ने समझ लो क्या पढ़ लिया भाई, तरज़ागी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।